जमीयत उलमा हिंद की तरफ से NCPCR के चेयरमैन प्रियांक कानून गो को बहुत बड़ा नोटिस जारी किया गया है। जमीयत उलमा हिंद ने साफ ये बयान दिया है कि अगर आप अपने झूठे बयानबाजी से बाज नहीं आए तो हम आपके खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। ऐसा जमीयत उलमा हिंद ने क्या कुछ कहा है वो तफसील से देखते हैं। जमीयत उलमा हिंद ने अपने लेटर पैड में कहा है, जमीयत ओपन स्कूल के खिलाफ झूठे बयान को वापस लें, दीनी मदारिस के खिलाफ गुमराह कुन बयान से बाज आएं वरना कानूनी कार्रवाई पर मजबूर होंगे। नाज़रीन इकराम, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR के चेयरमैन प्रियांक कानून गो के जरिए दीनी मदारिस और जमीयत ओपन स्कूल को बदनाम करने के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने सख्त कदम उठाया है। इस सिलसिले में सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की तरफ से मारूफ वकील वरिंदा गुरूर ने मज़कूरा चेयरमैन को ख़त लिखकर 7 दिन के अंदर तहरीरी तौर पर अपना बयान वापस लेने का मशवरा दिया है, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह हो कि 13 मार्च को कानून गो ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS को ख़त लिखकर जमीयत उलमा हिंद के तालीमी इदारे जमीयत ओपन स्कूल की मुहिम को मुनज़्ज़म जुर्म से ताबीर किया था, नीज़ उस पर बैरून मुल्क से फंड हासिल करने बिलखुसूस पाकिस्तान से ताल्लुक़ होने का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया था। NCPCR चेयरमैन ने एक TV चैनल पर भी इस इल्ज़ाम का इयादा किया। मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि मज़कूरा चेयरमैन दीनी मदारिस को बदनाम करने और उनके खिलाफ बेहुदा इल्ज़ामात आयद करने में भी पेश पेश रहते हैं, जो किसी भी हाल में काबिल कबूल नहीं है। प्रियांक कानून गो को भेजे गए नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि जमीयत उलमा हिंद जैसी तारीखी और वतन परवर जमात को बदनाम करने और उस पर झूठे इल्ज़ामात आयद करने की कोशिश किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, नीज़ ऐसे बड़े ओहदे पर बैठे शख्स के लिए ये ज़ेब भी नहीं देता है। जमीयत उलमा हिंद के सदर ने इस नोटिस के ज़रिए लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात की तरदीद की है। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ज़रिए फैलाए गए उन इल्ज़ामात ने जमीयत ओपन स्कूल की साख को मुतासिर किया है, जबकि ये इदारा पसमानदा कम्यूनिटीज़ ख़ास तौर पर मुसलमान अक़लियत की तालीमी ज़रूरियात की तकमील के लिए वक्फ़ है। कानून गो के दावों के बरक्स जमीयत ओपन स्कूल कानूनी फ्रेम वर्क के अंदर काम करता है और इसका मकसद बुनियादी तौर पर दीनी मदारिस के तलबा को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के ज़रिए रस्मी तालीम के मौक़े फ़राहम करना है। इस इक़दाम का मकसद ऐसे तलबा को बाइख्तियार बनाना है जो मरकज़ी धारे के तालीमी मौक़े से महरूम हैं। इसके तहत कोशिश होती है कि वो सिविल सोसाइटी के धारे में शामिल हो सके। दूसरी तरफ जमीयत किसी भी तालिब इल्म को रस्मी तालीम हासिल करने से नहीं रोकती, बल्कि गैर रस्मी तालीम के साथ बच्चों के लिए रस्मी तालीम की सहूलत फराहम की जाती है। कानून को जमीयत ओपन स्कूल को ओपन मदरसे का जो नाम दे रहे हैं वो न सिर्फ गलत है बल्कि बदनीयती पर भी मबनी है। नीज़ दीनी मदारिस के बारे में उनकी तज़हीक आमेज़ तबसरे इन इदारों के आइनी शनाख्त और हुकूक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि मुल्क के कानूनी स्कीम में दीनी मदारिस को तस्लीम किया गया है। लाजमी तालीम का हक़ एक्ट 2009 के 15 में ख़ास तौर पर कहा गया है कि यह एक्ट मदारिस, वैदिक पाठशालों और बुनियादी तौर पर मजहबी तालीम देने वाले दीगर इदारों पर लागू नहीं होगा। इस तरह मदारिस के जवाज़ को मुल्क के आइन की दफ़ा 29 और 30 में कानूनी तौर पर तस्लीम किया गया है। नीज़ रियासती सतह के मुख्तलिफ क़वानीन हैं जो मजहबी तालीम के उन इदारों को तस्लीम करते हैं। मज़ीद बरा कानूनी तौर पर मुकर्रर करदा चेयरमैन होने के नाते बच्चों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म जराइम जैसे जुमले का इंतखाब बहुत ही अफसोसनाक और जमीयत उलमा हिंद को बदनाम करने वाला अमल है। मजहबी तालीम देना अक़लियतों का बुनियादी हक़ है। दीगर मज़ाहिब की तरफ से भी मजहबी तालीम दी जाती है और इदारे कायम किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ दीनी मदारिस को निशाना बनाकर असबियत का सबूत दिया है। जहाँ तक माली ताउन का ताल्लुक़ है तो चेयरमैन ने फंड इकट्ठा करने को पाकिस्तान से वाबस्ता किया है। उनको मालूम होना चाहिए कि जमीयत उलमा हिंद किसी भी गैर मुल्की ताउन के लिए फॉरेन कंट्रीज रेगुलेशन एक्ट 2010 पर सख्ती से अमल पैरा है और इस मकसद के लिए उसके पास वजारत दाखिला के ज़रिए तजदीद शुदा FCRA सर्टिफिकेट है। ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी रकम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। FCRA कानून का मामला NCPCR के दायरे इख्तियार से बाहर है। इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर अपनी हदों को पार किया है। इन बातों की जड़ें झूठ, कयास और नाकाबिल यकीन दावों पर मबनी है। जमीयत उलमा हिंद ने मीडिया को भी मुतवज्जे किया है
کہ وہ ایسے جھوٹے بیانات کو جاری کرنے سے گریز کرے جو معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کو بدنام کرنے کا سبب ہے۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔